बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रयागराज की खबर के साथ, जहां पर बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान होने जा रहा है। करोड़ों की संख्या में महाकुंभ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। प्रयागराज को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। अब तक 35 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। अमृत स्नान में सुरक्षा के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आज वसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान होगा। प्रशासन ने 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया है। प्रशासन का पूरा ध्यान भीड़ प्रबंधन पर है। आपको बता दें, मेले में वीआईपी मूवमेंट और वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया है। पुलिस की तैनाती प्रभावी कर दी गई है और 6 चरणों की योजना बनाई गई है। 11 संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पर भीड़ नियंत्रण के लिए ऑपरेशन 11 प्लान बनाया है। और अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। सर, आज महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान होने जा रहा है, जहां पर आज बसंत पंचमी भी है। और तो सर, किस तरह के कार्यक्रम वहां पर होंगे, क्या विशेष तैयारियां, क्योंकि जो भगदड़ मची थी उसके बाद से काफी कुछ चाक चौबंदी इस बार की होगी यूपी सरकार ने। सर, प्रयागराज महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान है और बसंत पंचमी के मौके पर यह शाही स्नान आयोजित हो रहा है। इसके बाद 2 और शाही स्नान बचेंगे। आज क्योंकि मौनी अमावस्या पे जिस तरह की भारी भीड़ प्रयागराज में जुट गई थी और वहां भगदड़ भी हुई थी और काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था, तो उसी घटना से को देखते हुए अब प्रयागराज मेला प्रशासन और प्रदेश सरकार ने भी काफी कड़े फैसले लिए हैं। और इस फैसलों के बाद में अब इस बसंत पंचमी के शाही स्नान में पहले ही क्योंकि 2 से लेकर 4 फरवरी तक पूरे मेला क्षेत्र में जो वीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा वहां पर जो वीआईपी वाहन है या किसी भी 4 पहिया वाहन है, उनकी एंट्री को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। शहर के बाहर पार्किंग बनाई गई है, वहां पर गाड़ियों को पार्क कराया जा रहा है और वहां से जो श्रद्धालु हैं उनको पैदल शटल बस के द्वारा या दूसरे साधनों से द्वारा लाया जा रहा है। तो आज जो है जो अमृत स्नान है, जो तीसरा अमृत स्नान है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और अभी तक अगर माने तो जैसा कि वहां बताया जा रहा है कि 50 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। और आज जो सरकार की तैयारी है कि करीब 4 से 5 करोड़ तक स्नान करने की उम्मीद है। 29 जो जनवरी को जिस तरह से मौनी अमावस्या पर भारी भीड़ हुई थी और संगम नोच पे ही ज्यादातर लोग जो नहाने की एक जिद थी और उसी जिद के चलते जो भगदड़ हुई थी, तो उसको देखते हुए ये भी तय किया गया है कि किसी एक घाट पे भारी भीड़ न हो। इसीलिए प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से ये जगह जगह बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि किसी भी घाट पर लोग ज्यादा देर तक न रुकें। स्नान करने के बाद में तुरंत वहां से घाट को खाली कर दें। तो इस हिसाब से तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा इस बार फोर्स के सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस इंतजाम में अगर देखा जाए तो पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री और एसएएफ और जो है की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो हेलीकॉप्टर और ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस बार कोई दिक्कत ना हो, गड़बड़ी ना हो। और इसे देखते हुए प्रशासन पूरा मुस्तैद है। और अभी इसके बाद अगर बता दें तो 2 और स्नान बचेंगे, जिसमें माघी पूर्णिमा और शिवरात्रि का स्नान है। और ये 2 स्नान शाही स्नान है। और इसके बाद में 26 जो है फरवरी कुंभ का अंतिम शाही स्नान होगा और इसके बाद में कुंभ की समाप्ति का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये जो कुंभ का जो मेला है, ये कुल मिला के अगर देखा जाए तो करीब 40 दिनों का इसका एक ड्यूरेशन है। और इस 40 दिन में, क्योंकि इस बार जो ये प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हो रहा है, ये 144 साल बाद हो रहा है।
तो किसी के जीवन में शायद यह एक बार ही आने वाला एक कुंभ है। तो इस वजह से पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की निगाहें इस कुंभ मेले पर है, और जिस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर लोगों की एक भीड़ इस बात को लेकर लालायित है कि न सिर्फ इस मेले का हिस्सा बने, इस स्नान का हिस्सा बने और इस आयोजन का हिस्सा बने कहीं न कहीं। तो इसी वजह से अगर देखा जाए तो जो आदमी देखा जाए तो ट्रेन, बस या अपने संसाधनों से भी वो आना चाह रहा है, और इसीलिए कहीं न कहीं एक सबसे बड़ी समस्या ये भी हो रही है कि वहाँ वाहनों की भारी भीड़ आ रही है। तो ऐसे में जो प्रयागराज से जो संबंधित जिले हैं, उन वाहनों को उनके जिलों पर, बॉर्डर पर भी ऐसे वाहनों की संख्या को देखते हुए उनको भी रोका जा रहा है कि जिससे कि प्रयागराज में इस तरह की भीड़ न हो कि वहां पर और फिर परेशानियों का सामना करना पड़े। जी, बहुत शुक्रिया सर इस खबर पर जुड़ने के लिए। बता दें प्रयागराज से इस वक्त की खास और अहम जानकारी, जहां पर महाकुंभ में आज वसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान होगा। आपको बता दें, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन ने 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का आज अनुमान जताया है। प्रशासन का पूरा ध्यान भीड़ प्रबंधन पर है। मेले में वीआईपी मूवमेंट और वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया है। आपको बता दें, संगम के घाटों पर भीड़ रोकने के लिए अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। स्नान के बाद घाट पर लोगों को रुकने नहीं दिया जाएगा। वाहन बंद होने से श्रद्धालुओं को 8 से 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। रविवार रात 8 बजे तक 1 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, और अभी तक की यही जानकारी आपको बता रहे हैं कि यूपी के सीएम डॉक्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भीड़ नियंत्रण के लिए ऑपरेशन 11 प्लान बनाया गया है।